हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। और आज के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको आप पढ़ लेते हो तो आने वाले आगे कुछ टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी होगी। सो चलो चलते हैं कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और नलिटी ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सो आप देख सकते हो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, रो ऑपरेशंस का हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट का ऑपरेशंस का यूज करके कैसे लगा सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें दोनों मेथड्स लगाऊंगा और आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। सो बस आप इतना याद रखना कि इन दोनों मेथड में क्या मतलब कैसे हम लोग रैंक को मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो इक्लोन मेथड, रो ऑपरेशन में हमारा दो मेथड्स होता है, जैसे रो इक्लोन मेथड, देन इसमें रिड्यूस रो इक्लोन मेथड्स। अब इन दोनों का इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जनरली हम लोग रो इक्लोन मेथड का प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो लीडिंग एंटिटीज होती है उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग जीरो बनाया जाता है। जबकि हम लोग रिड्यूस रो इक्लोन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो लीडिंग एलिमेंट्स होता है उसके ऊपर और उसके नीचे वाले सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाया जाता है। सो जनरली हम लोग रो इक्लोन मेथड का प्रीफर करते हैं क्योंकि वो इजी होता है। और ये थोड़ा सा इजी, ये भी रिड्यूस रो इक्लोन मेथड भी इजी होता है बट ये प्रोसेस और ज़्यादा लेता है कंपेयर टू रो इक्लोन मेथड। सो अब इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, तो जब हम लोग रो इक्लोन मेथड और रिड्यूस रो इक्लोन मेथड लगा लेंगे मैट्रिक्स पे, देन हम लोग उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा रैंक के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रिमेंबर करना, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसके इक्वल होगा, अपने रैंक के इक्वल होगा। अब डिटरमिनेंट मेथड कैसे लगाएंगे। डिटरमिनेंट मेथड लगाने से क्या मिलेगा, मान लो कि अगर आपका 3/3 का मैट्रिक्स है और आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें क्या करना है ना, आपको पहले 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर मान लो 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला और वो आंसर आ गया इक्वल टू 0 के, तो 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा कि उस डिटरमिनेंट पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स कि उसकी रैंक 3 नहीं होगी। वही बोल रहा है, देखो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। अभी 3/3 का आपने माइनर फाइंड किया तो आपका वो अगर 0 आ गया देन अब उससे कम ही होगा ना। अब चलो, अब जब 3/3 से नहीं आया इसका मतलब रैंक तो 3 से कम ही होने वाला है क्योंकि 3 पे 0 आ गया। तो अब चलो, अब ना 2/2 का आप कॉम्बिनेशन बनाना। इससे अगर अगर मान लो कि आपने 2/2 का फाइंड किया, 2/2 का फाइंड किया, ठीक है, फिर भी 0 आ जाता है, देन आप दूसरे कॉम्बिनेशन बनाना 2/2 का जब तक पूरे कॉम्बिनेशन कंप्लीट ना हो जाए। फिर अगर देखना, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है दैट मीन्स कि आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। 2/2 लेने से आया, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमको ऑर्डर लेना है, दैट मीन्स कि 2/2 में हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने जब 3 लिया तब आपकी वैल्यू 0 आ रही थी, तो आपका मतलब कि रैंक की वैल्यू आपकी 3 से कम होने वाली है। बाद में हमने क्या किया, 2/2 का कॉम्बिनेशन बनाया। 2/2 का कॉम्बिनेशन बनाने पे अगर कोई वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं आती है, मीन्स नॉन जीरो आती है, दैट मीन्स कि उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। अगर मान लो सब कॉम्बिनेशन 2/2 का बनाया और वो सब 0 हो जा रहा है, देन आप किस पे जंप करोगे, 1/1 के मैट्रिक्स पे जंप करोगे, तो अल्टीमेटली वो किसके इक्वल आ जाएगा, रैंक 1 के इक्वल आ जाएगा, अगर सभी 2/2 के मैट्रिक्स 0 हो जाते हैं तो। ठीक है, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं नलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अब नलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बस आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है कि नलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। एक्चुअली नलिटी मैट्रिक्स होती है क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर फाइंड, मान लो कि आपकी जो 3/3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है, आपकी 3/3 मैट्रिक्स थी, 1 2 3, उसमें 3 कॉलम्स थे, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें, 3। अगर मान लो आपने सोल्व करते वक्त इन दोनों मेथड से आपने कोई भी मेथड लगाया और उसमें सोल्व होने के बाद रैंक की वैल्यू क्या आ गई, मान लो 2 आ गई, तो नलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब नलिटी 1 हो जाएगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 3, और जिसमें रैंक आई 2, तो 3 - 2 क्या दे देगा, हमारा 1, जो कि नलिटी के इक्वल होगा। बस आपको रिमेंबर करना है कि ये फॉर्मूला को
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो आपको बस नलिटी का फॉर्मूला याद करना है, जिसकी वजह से आप नलिटी को इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं कुछ रैंक के प्रॉपर्टीज को, जिसको आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, लेट अस सी विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप देख सकते हो। मान लो कि आपका कोई एक हमारा मैट्रिक्स जो था उसकी जो साइज है वो यम क्रॉस एन है। ठीक है, तो यम क्या है? नंबर ऑफ रोज है, एन है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हमारा जो रैंक क्या आएगा? रैंक हमारा इन दोनों की मिनिमम जो वैल्यू होगा उसके इक्वल होगा। मान लो अगर मेरा 3/2 का है मैट्रिक्स, तो उसमें जो यम और मतलब 3 और 2 में जो भी मिनिमम होगा वो हमारे रैंक के इक्वल होगा। मान लो 3 और 2 में क्या मिनिमम है? 2, तो हमारे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना जा सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 के इक्वल। नाउ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, मतलब जो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था? जिसकी डिटरमिनेंट जीरो होती थी। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी डिटरमिनेंट जीरो ना हो, तो उसमें क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसके साइज के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये रिमेंबर करना। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 0 हो। तो इसका मतलब क्या है? उसमें तो हम कोई भी रो इक्लोन मेथड, रो रिड्यूस रो इक्लोन मेथड, कोई भी मेथड का यूज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी जीरो हो आएगा। तो इसका मतलब क्या है? उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी जीरो होगी ऑलवेज। फिर फोर्थ नंबर क्या है? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? रैंक ऑफ ए मतलब अगर आप ए का फाइंड करो या ए ट्रांसपोज का फाइंड करो, फाइंड करने पे जो भी रैंक आएगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। नाउ फिफ्थ क्या है? रैंक ऑफ ए प्लस बी। अगर आप ए और बी को जो एडिशन करने के बाद उसको रैंक फाइंड करते हो, देन वो हमेशा छोटा आएगा अगर आप इंडिविजुअली ए और बी को फाइंड करते हो। ठीक है, एंड सिक्स क्या है? अगर आपने ए और बी को माइनस किया और फिर देन उसको रैंक फाइंड किया, देन वो ऑलवेज इक्वल टू एंड लेस देन क्या मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके होगा? रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी के। और आप जानते हो रैंक ऑफ क्या है? ए क्या है? मतलब आप इंडिविजुअली ए के लिए फाइंड करो रैंक, इंडिविजुअली बी के लिए फाइंड करो रैंक, देन उन दोनों का माइनस करोगे, देन आपके इसके इक्वल अगर आता है या फिर लेस देन आती है, देन आपका 6 प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। 7 नंबर क्या है? अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किसके इक्वल होगी? वो लेस देन होगा एंड इक्वल भी होगा किसके? अगर आप इंडिविजुअली ए और बी का रैंक फाइंड करते हो तो उसमें जो भी मिनिमम वैल्यूज होगी वो इसके इक्वल और ग्रेटर देन होगी ए और बी से। ठीक है, इसलिए हमने देखो ये वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल की सिंबल लगा है ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से। सो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक को मैट्रिक्स जान लिया है, और आपने ये भी जान लिया कि नलिटी और रैंक को मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। सो अब जंप करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, और हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रो इक्लोन का यूज करके हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। रो इक्लोन मेथड का यूज करके हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो हम लोग रो इक्लोन मेथड में क्या होता है कि जितने भी हमारा लीडिंग एंटिटीज होती हैं उसके नीचे के एलिमेंट्स को सब जीरो बनाना पड़ता है। तो मान लो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है वहाँ पे जो रो नंबर 1 है, और ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। तो जो रो नंबर 1 है उसकी लीडिंग एंटिटीज क्या है? ये वाली। और जो रो नंबर 2 है उसकी लीडिंग एंटिटीज क्या है? ये वाली। और रो नंबर 3 की लीडिंग एंटिटीज क्या है? ये वाली। तो उसके नीचे अगर हम लोग अगर रो इक्वल मेथड का यूज कर रहे हैं तो हमें ना जो लीडिंग रो नंबर 1 है उसके लीडिंग एंटिटीज के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाना पड़ता है। तो अब जीरो कैसे बनाएं, ये बात होती है। तो अब जीरो बनाने के लिए हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे मान लो रो नंबर 2 के हमें एंटिटीज मतलब एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, तो हम लोग क्या ऑपरेशन करें कि ये वाला जीरो बन जाए? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1 है और रो नंबर 1 पे भी 1 है। तो हम लोग R2 में से अगर R1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे वैल्यू जीरो बन जाएगी। मैंने एक यहाँ पे ऑपरेशन किया है R2 पे R2 माइनस R1, मतलब R2 में से R1 को माइनस कर देना, तो जिसकी वजह से ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो मैंने क्या किया? 1 - 1 जीरो बन जाएगी, -2
-1 क्या हो जाएगा -2, 0 -1 क्या हो जाएगा -1। सिमिलरली ये वाली एलिमेंट्स को भी 0 बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, R3 में हम लोग ऑपरेशंस करेंगे और R3 किसके इक्वल होगा, R3 माइनस R1 के इक्वल होगा। और हम लोग इसको हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा। इस तरह से हमारा रैंक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो कि कितना है, नंबर 1 एंड 2, इसमें नॉन जीरो रो है, सो इसकी रैंक मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के। ना अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड, जो कि डिटरमिनेंट मेथड है। सो डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, हम लोग ना बारी बारी से हाईएस्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट को फाइंड करते जाएंगे। तो मान लो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हम लोग सबसे पहले 3/3 के डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। देन अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, देन इसका मतलब क्या है कि रैंक उससे कम होने वाली है। सो हम लोग छोटे ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे 3/3 पे 0 आ गया, तो अब हम 2/2 के कम्बिनेशन को देखेंगे। अगर 2/2 के भी 0 आ जाते हैं, देन मैं 1/1 के कम्बिनेशन देखूंगा। नाउ चलो ये क्वेश्चंस, यही वाला ऊपर वाला क्वेश्चंस को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स दिया था वो है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, 3/3 का हम लोग पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3/3 का जब मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया, तो उस तरह से मेरा 0 आ गया, उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो 0 आने का मतलब क्या है कि अब मेरा जो रैंक मैट्रिक्स वो 3 के तो इक्वल होगी नहीं, क्योंकि वो 0 आ गई। सो उससे लेस देन होने वाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, 2/2 मैट्रिक्स के लिए चेक करूँगा। तो अगर 2/2 मैट्रिक्स के लिए चेक करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं 2-2 बाई का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, मतलब आपने इसको ले लिया पहले, जब आपने इसको लिया तो 1 1 1 -1, जब आप इसका वो क्या बोलते हैं, जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे 1 1 1 -1, तो आपकी क्या आएगी, इसकी डिटरमिनेंट क्या आएगी, -1 -1 क्या आ जाएगी, -2। तो इसका मतलब क्या, देखो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे डिटरमिनेंट 2/2 लेने पे 0 नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि इसकी जो रैंक मैट्रिक्स है वो 2 है। अगर आप मान लो कि यहाँ पे इसकी करने के बाद अगर 0 आ जाता, तो आप दूसरे कॉम्बिनेशन बनाते। अगर इसके भी 0 आते हैं, तो आप दूसरे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दूसरे इसके भी 0 आते, फिर दूसरे कॉम्बिनेशन बनाते। ऐसे बनाते बनाते देखते हैं, अगर किसी में भी अगर 0 की वैल्यू नहीं, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, दैट मीन्स कि वो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अगर आप नलिटी फाइंड करना चाहते हो, तो आप कैसे नलिटी फाइंड कर दोगे, तो नलिटी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक। तो कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3, देखो आप देख सकते हो 1 2 3, तो 3 माइनस और रैंक कितने थे, 2, तो 3 - 2 कितने हो जाएंगे, 1। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के रैंक को फाइंड कर सकते हो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है और इसका भी फाइंड करना है हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो आपको क्या मैट्रिक्स दिया है, 0 1 1 1 -1 0 -1 0 -1। सो हमें ना यहाँ पे अब हमें अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से हमें याद रखना चाहिए कि हमें ना डिटरमिनेंट मेथड कब यूज़ करना चाहिए, जब हमारा मैट्रिक्स ना अप टू 3/3 का मैट्रिक्स हो, तब हम लोग डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू टू यूज डिटरमिनेंट मेथड फॉर अप टू 3/3 मैट्रिक्स ओनली। सो अगर यहाँ पे आप 3/3 मैट्रिक्स का है, ठीक है, तो आप क्विकेस्ट मेथड यूज कर सकते हो डिटरमिनेंट मेथड का। सो आप क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना। डिटरमिनेंट यहाँ पे फाइंड करने पे आपकी किसके इक्वल आ गया, 0। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हमारा जो रैंक और मैट्रिक्स है इसका तो 3 से तो कम ही आने वाला है। इसका मतलब हम क्या करना है, अब 2/2 का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने इसमें इसको ये और ये और ये इसका मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, तो क्या है, इसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करो तो क्या आएगा, -0 एंड -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर -1। मतलब इसका जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो किसका इक्वल आएगा, 0 -1। मतलब इसके डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, -1। और -1 किसके इक्वल नहीं है, नॉन जीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो 2 है। सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जब द गिवन मैट्रिक्स हैव रैंक ऑफ 2 एंड नलिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो 3 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। सो नलिटी इसका कितना है, 1, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को और नलिटी ऑफ मैट्रिक्स को आप जोड़ोगे, देन वो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है,
सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हमने देखा और हमने इसका एप्लीकेशंस को भी देखा कि आप कब कौन सा मेथड यूज करो। और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।